ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं, आखिर आसमां के पास भी तो जमी नहीं। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आयश्रेया और आज एक ऐसी बात को लेकर, एक ऐसी चीज़ को लेकर मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ जो मुझे लगता है कि हर एक इंसान के मन में होता होगा। ऐसा क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? ऐसा क्या है जो आपको उस चीज़ को हासिल करने से रोक रहा है जो आप दिल और जान से चाहते हैं? हम सभी ये चीज़ जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं, हमारा एम क्या है। हमें क्लास फर्स्ट से हमेशा से ये सिखाया जाता है। कोई भी नया टीचर क्लास में आता है या कोई भी हमसे नया मिलता है तो उनका हमसे सबसे पहला क्वेश्चन नाम के बाद यही होता है कि हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या बचपन से हम जो चीज़ सोच रहे होते हैं कि हाँ मुझे लाइफ में ये बनना है या ये मेरा एम है, क्या हम सब वो एम पा लेते हैं? क्या हम सब ने अपना वो एम पा लिया? नहीं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने उस एम को पा लेते हैं जो वो बचपन से देखते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनके हर कंटिन्यूअस ईयर उनके एम्स चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा क्या है जो आपको उस चीज़ को पाने से रोक रहा है जो आप चाह रहे हो, जो आपका एम है? सबसे पहली चीज़ तो इस कॉन्सेप्ट को या इस चीज़ को समझने के लिए हमें अपनी खुद की काउंसलिंग करनी होगी। अपनी खुद की काउंसलिंग करने का सबसे पहला तरीका है अपने अंदर झांकना और ये देखना कि ऐसी कौन सी चीज़ है। सबसे पहले देखो, हमें कोई भी चीज़ तब बहुत विग्रसली चाहिए होती है। विग्रसली इन द सेंस कि अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा तन्मयता से अगर हम पाना चाह रहे होते हैं तो वो सिर्फ वही चीज़ होती है जो हमारे पास नहीं होती है। जो चीज़ हमारे पास हो जाती है, ये ह्यूमन नेचर है। जो चीज़ हमारे पास हो जाती है हम उसके पीछे भागना बंद कर देते हैं और जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है हम उसके पीछे भागते ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। आपने खुद से ये सवाल पूछ लिया कि ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है। अब खुद से ये सवाल पूछो कि वो क्या चीज़ है जो आपके पास नहीं है, तो वो क्यों नहीं है? ऐसे कौन से रीज़न्स हैं कि आपने अभी तक उस चीज़ को नहीं पाया? अब अपने अंदर से ये देखिए कि अपने अंदर जब आप इवैल्यूएट करेंगे, जब आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से रीज़न्स हैं, किस वजह से आप उन चीज़ों को अभी तक नहीं पा लिए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि वो जो कमी है वो आपके खुद के अंदर है और उस कमी को दूर करने वाला भी कोई और नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं जो उस कमी को पूरे तरीके से दूर कर सकते हैं। अब जैसे अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को आप बहुत अच्छे से चाह रहे हैं और आपको ये भी समझ में आ गया है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए और आपको ये भी समझ में आ गया है कि हाँ मेरे पास अगर ये चीज़ नहीं है तो वो क्यों नहीं है, रीज़न्स भी आपको समझ में आ गए। तो काम करो, नोट करो, डेली की हैबिट बनाओ। यू हैव टू नोट डाउन। ये नोट करना होगा कि ये चीज़ अगर मेरे पास नहीं है तो ये इस रीज़न से नहीं है। तो आप ये देखोगे कि कुछ दिनों के बाद वो चीज़ आपके दिनचर्या में आ जाएगी कि जिस वजह से वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है वो वजह ही आपको अपने जीवन से ख़त्म कर देनी पड़ेगी। मतलब ये चीज़ आपके डेली रूटीन में आ गई होगी कि आपको वो वजह ही हटा देनी है, जड़ से हटा देनी है। तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो रीज़न ही ख़त्म हो जाएगा आपके लाइफ से, और जब वो रीज़न ही ख़त्म हो जाएगा जिसकी वजह से आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी जो आपको चाहिए थी, तो वो चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी। और जब अगली बार आप उस चीज़ को लेने का एफ़र्ट करेंगे तो वो चीज़ आपको मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि ना का जो रीज़न था वो हट चुका होता है। सेकेंड थिंग इज़ कि सबसे पहले तो ये देखना होता है कि हमने रीज़न्स को देख लिया कि कौन से रीज़न्स थे जिनकी वजह से हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे। इन रीज़न्स को देखने के बाद अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है नेगेटिव वाइब्स को दूर रखना, यानी नकारात्मकता को दूर करना। जितना ज़्यादा हम कुछ भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में लेते हैं, जितना ज़्यादा हम नेगेटिव लोगों से मिलते हैं, जितना ज़्यादा हम नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, उतना ही ज़्यादा जो भी चीज़ क्योंकि देखो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो हमारे ऊपर पूरे तरीके से हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, हम जिन लोगों से मिलते हैं, जो भी हमारा डेली रूटीन है, जो भी हमारे थॉट्स हैं, वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर रिफ्लेक्ट होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड रिलेट करता है यूनिवर्स से।
तो यूनिवर्स हमें वही चीज़ प्रोवाइड करेगी जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड चाहेगा। तो अगर आपको चाहिए कि आपका यूनिवर्स आपको पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव रिजल्ट ला कर दे, तो आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, निगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि अपने आसपास से निगेटिव लोगों को माइनस कर दो, अपने आसपास से निगेटिव जो भी निगेटिव थॉट्स हैं उन्हें माइनस कर दो। जो भी चीज़ें ऐसी लग रही हैं आपको कि हाँ ये निगेटिव हैं, ये मुझे आगे बढ़ने से रोक सकती हैं, आगे बढ़ने का मतलब हमेशा सक्सेस पाना नहीं होता, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना होता है। पॉइंट नोट कर लेना, अच्छा इंसान बनना होता है। और साथ ही साथ आप जब सेल्फ सेटिस्फाई हो जाओ किसी भी चीज़ को करने में, हर एक इंसान आईएएस नहीं बन सकता, हर एक इंसान पीसीएस नहीं बन सकता, हर एक इंसान बहुत अच्छी जॉब नहीं ले सकता, लेकिन हर एक इंसान वो कर सकता है जो उसके दिल में है, हर एक इंसान वो कर सकता है जो वो चाह रहा है। तो हमें हमेशा वही करने की ज़रूरत होती है जो हम चाह रहे हैं, जिसमें हमें 100% सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिले। तो उस चीज़ को करने की कोशिश करो जो आपको सेल्फ सेटिस्फाई करे, 100% सेल्फ सेटिस्फाई करे। इसके लिए जितनी भी निगेटिव वाइब्स हो उनसे दूर रहो और हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के आसपास रहो। तो बहुत ही ज़्यादा माइंड करना चाहिए। पहला ये कि हमें अपना सेल्फ काउंसलिंग करना चाहिए और सेल्फ काउंसलिंग करके खुद से पूछना चाहिए कि कौन से रीज़न्स हैं जो हमें वहाँ तक जाने से रोक रहे हैं। दूसरी चीज़, पॉजिटिव चीज़ों के पास रहना चाहिए, निगेटिविटी को दूर रखना चाहिए। जितना ज़्यादा निगेटिविटी हमसे दूर रहेगी, जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी हम ग्रैब करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। और जितने अच्छे तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर पाएगा, उतना ही ज़्यादा यूनिवर्स हमें पॉजिटिव चीज़ देगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप खुद से ये इवैल्यूएट कर पाएँ कि आप कहाँ हैं, क्योंकि हमें हमसे बेहतर और कोई भी नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जान सकता। सिर्फ हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ हैं और हमें कितना आगे जाना है और किस रास्ते से हमें आगे जाना है। तो हमेशा अच्छा रास्ता अपनाएं और साथ ही साथ इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखें कि हमारी वजह से कभी भी किसी को तकलीफ़ ना हो, हमारी वजह से कोई परेशान ना हो, किसी का दिल दुखा के, किसी को धोखा देके, किसी को तकलीफ़ पहुंचा के कभी भी किसी को सीढ़ी बना के हम ऊपर ना चढ़ें। किसी को भी सीढ़ी बना के हम ऊपर कुछ दिन तक ही चल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चल सकते। तो अगर हमें खुद एक स्टेप, भले हम कछुए की चाल चलें, लेकिन हम एक स्टेप अपना खुद का रखें। हाँ, बिना मदद के हम कभी कोई काम नहीं कर सकते। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना मदद के एक भी स्टेप आगे चल सकता हो, लेकिन मदद लो। किसी के कंधे पे चढ़ के या किसी को सीढ़ी बना के आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।